नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट के यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल है, उनके लिए मैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर जो आधारित हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका अगला भाग 46 यहाँ पर लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैंने 45 टेस्ट सीरीज करवाई है जो कि यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित है। जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट टेस्ट सीरीज थी उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, स्थानीय बोली में गिनाली पानी शब्द क्या है? तो दूध देने वाले जो पशुधन है उन्हीं को कहते हैं। तो आज इस टेस्ट सीरीज का अगला भाग है भाग 46। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी। दूसरा है, गढ़वाल कांग्रेस के संस्थापक मुकुंदीलाल एवं अनुसुया प्रसाद बहुगुणा थे। तीसरा है, गढ़वाल परिषद की स्थापना 1917 में की गई थी। और चौथा है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन 1920 कोटद्वार में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलत है। गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 में होती है और इसका पहला अधिवेशन 1920 कोटद्वार में होता है। गढ़वाल कांग्रेस 1918 सही है और इसके संस्थापक थे मुकुंदीलाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था, एक फायर में 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? देखिए फ्रेंड्स, जो अल्मोड़ा अखबार था 1918 में डिप्टी कमिश्नर लोमस द्वारा ये बंद किया जाता है, इस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो इसी के बारे में कहा था, एक फायर में 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो ये छापा था पुरुषार्थ पत्र ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषार्थ पत्र। इसकी बात करें तो ये गिरजादत्त नैथानी द्वारा पौड़ी से निकाला गया था, गिरजादत्त नैथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत निम्न में से किस जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती नहीं की गई है? देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है, स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड। इसके तहत हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। तो देहरादून में नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। देखिए फ्रेंड्स, जिन भी लोगों का 21 तारीख को वीडियो बीपीडीओ या पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, उनके लिए करंट काफ़ी मायने रखने वाली है, क्योंकि 5 क्वेश्चन उत्तराखंड में करंट के देखने को मिल रहे हैं और 3 क्वेश्चन जीएस में करंट देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए मैंने एक करंट अफेयर की सीरीज चलाई है, जिसमें मैंने उत्तराखंड के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 द्वारा हाल ही में तिलोद जल विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय जल विद्युत एवं ऊर्जा बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार तिलोद जल विद्युत परियोजना को दिया गया है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी उत्तरकाशी। ये 90 मेगावाट की है और इसका जो निर्माण है UJVNL यानी कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है? यानी कि जिस समय कोई घटना घटी है तो उस घटना को इस नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये नृत्य जौनसार का तांदी नृत्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तांदी नृत्य। देखिए फ्रेंड्स, इस नृत्य की एक विशेषता है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है, ये भी आपको याद रखना है। और चांचरी नृत्य उत्तरायणी मेले के अवसर पर किया जाता है, जिसको कुमाऊं में झोड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। छोपरी नृत्य जौनसार क्षेत्र का एक गोलाकार स्थिति में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांदी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनकल्पा, रमलगाड़ एवं मंदकानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सुनकल्पा, रमलगाड़ और मंदकानी ये गौरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गौरी नदी। गौरी नदी का उद्गम स्थल मिलम ग्लेशियर है, ये भी आपको याद रखना है, मिलम ग्लेशियर से ये निकलती है और ये जौलजीबी में काली नदी से मिल जाती है, जहाँ पर जौलजीबी मेला भी आयोजित होता है पिथौरागढ़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में चावल से बने खीर को क्या कहते हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र की ये बात हो रही है, जो खीर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तस्मे। तस्मे को गढ़वाल क्षेत्र में खीर के नाम से जाना जाता है। अगर ओमी की बात करें तो जो कच्चे गेहूँ होते हैं उनको जब पकाते हैं, खाने के लिए पकाते हैं,
तो उसी को उमी के नाम से जाना जाता है। पटुड़ी की बात करें तो जो कच्चा मक्का होता है उसी को पटुड़ी कहते हैं और पलियो झंगोरे से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तस्मै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हाल ही में जो जसवंत सिंह रावत स्टेडियम है ये नया नाम पड़ा है, जो कि पौड़ी का राशि स्टेडियम है, उसी का नाम ये किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी। इस स्टेडियम की बात करें तो 1970 में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ये बनाया गया था, जो कि एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने 12 सितंबर 2019 को किया था। कथन 2 है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को 44 रुपये प्रति किलो की दर से चने की दाल उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी नहीं होगा। इसकी जो शुरुआत की थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी 2019 के अंदर 12 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीनो झपटो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है उससे संबंधित ये आंदोलन हुआ था चमोली के अंदर 21 जून 1998 को। तो इसके जो प्रणेता थे या नेतृत्वकर्ता थे गोविंद सिंह रावत जी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने एक मैती आंदोलन चलाया था ग्वालदन चमोली के अंदर से। सचिदानंद भारती का पानी राखो आंदोलन है 1989 में इन्होंने चलाया था पौड़ी के उफरे खाल से। मथुरा देवी की बात करें तो इन्होंने चमोली में जो बांज के वृक्ष थे उनको बचाने के लिए 1980 में आंदोलन चलाया था। तो छीनो झपटो आंदोलन किसका है? तो ऑप्शन ए गोविंद सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार शुरू के 4 जिलों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जो सर्वाधिक 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि हुई है किन जिलों की हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिली है, उसके बाद देहरादून, फिर हरिद्वार है, उसके बाद नैनीताल है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजी पिथौरागढ़ में काली से किस नदी का संगम होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो गुंजी है वो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक नदी काली आती है और इसकी जो पहली सहायक नदी है कुठियांगटी, तो इन्हीं का संगम यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कुठियांगटी। अगर कुठियांगटी की सहायक की बात करें तो थुमका हो गया, सांग चुमना हो गया, निरकुट हो गया, ये सारी किसकी हैं? कुठियांगटी की हैं। और कुठियांगटी काली में मिलने वाली पहली नदी है। काली और पूर्वी धौली गंगा के संगम की बात करें तो ये खेला नामक स्थान पर होता है, पिथौरागढ़ के अंदर है खेला। काली और कटपानी घाट का संगम तालेश्वर में होता है, जो तालेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के अंदर है। और काली और गोरी का संगम जैसे कि अभी बताया था जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है, जहाँ पर जौलजीबी मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य में डी.लिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति है। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया था? यानी कि इन्होंने अपना जो शोध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा था? तो इनका जो शोध ग्रंथ है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद या फिर द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, तो इन्होंने ये अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यानी कि जड़ी बूटी शोध संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये गोपेश्वर के अंदर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में भेषज विकास योजना के तहत इसकी स्थापना प्रजापति जोशी द्वारा की गई थी। तो 1989 में गोपेश्वर में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल्स समाचार पत्र के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, द हिल्स का प्रकाशन 1842 में मसूरी से जॉन मैकिनन ने शुरू किया था। तो पहला सही है। यह उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में था। इसकी प्रकाशन की अवधि मात्र 8 वर्ष थी, यानी कि 1842 से लेकर 1850 तक चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। कथन 3 है, 1860 में जॉन मैकिनन ने इसे दोबारा शुरू किया, फिर 1885 में यह बंद हो गया। तो इसका जो कथन गलत है वो कथन 3 गलत है, कथन 1 और 2 सही है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये 1860 में फिर से शुरू किया, लेकिन 1865 में ये फिर से बंद कर दिया गया। 85 नहीं होगा, 1865 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछावन खड़गाबूत किस जनजाति के देवी देवता हैं?
तो जो पछावन और खड़गा भूत है इनकी पूजा थारू जनजाति करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा थारू। इसके अलावा थारू लोग भूमिया देवता की भी पूजा करते हैं, भूमिया देवता जिसको बड़ा बाबा नाम से जाना जाता है। भोटिया की बात करें तो इनका एक देवता है भूमियाल देवता, की भूमि से संबंधित है। बोक्सा की बात करें तो बोक्सा में भी सेम है लगभग, भूमसेन देवता, भूमसेन देवता। तो भूमियाल है भोटिया जनजाति का, भूमसेन है बोक्सा का और भूमिया है थारू जनजाति। इसके अलावा थारू में पचावन और खड़गा भूत भी हैं। राज्य के प्रमुख देवता की बात करें तो बागनाथ इनके प्रमुख देवता हैं, बागनाथ हो गया, मलयनाथ हो गया, ये सारे इनके देवी देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐपण या छिपण के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। जो ऐपण चित्रकला है उसके बारे में गलत बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला है ऐपण बनाने में लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। सफ़ेद रंग के लिए चावल के आटे का घोल का प्रयोग किया जाता है जिसे बिस्वार कहते हैं, ये बात भी सही है। ऐपण बनाने के लिए चावलों को भिगाया जाता है, उसके बाद उसका पेस्ट बनाया जाता है और उसी पेस्ट से यानी कि सफ़ेद कलर से ऐपण बनाए जाते हैं। लाल रंग के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसे गेरू कहते हैं, ये बात भी सही है। अगला है ऐपण गल के रूप में शांति ठाकुर को जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। शांति ठाकुर को ग्लेशियर लेडी के रूप में जाना जाता है और ऐपण गल के रूप में मीनाक्षी खाती को जाना जाता है, मीनाक्षी खाती जो कि नैनीताल जनपद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐपण गल के रूप में शांति ठाकुर को नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगवीर नृत्य के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो लंगवीर नृत्य है उसके बारे में बताना है, नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला है यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, पहला बिल्कुल सही है क्योंकि ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष खंभे पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हैं, ये बात भी सही है। तीसरा है यह नृत्य टिहरी जिले में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में खासकर किया जाता है, तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ फाणु किस चीज़ से बना होता है। तो जो फाणु भोज्य पदार्थ होता है वो खासकर दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये गैद की दाल से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गैद की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुपिया और हिरोदा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो झुपिया और हिरोदा नामक जो आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गले में। इसके अलावा गले में सुतवा पहना जाता है, रामनवमी पहना जाता है जिसको गुलोबंद नाम से भी जाना जाता है। कान की बात करें तो कान में तुग्यल आभूषण है, इसके अलावा झुपझुपी आभूषण है, झुपझुपी, ये सारे कान में पहने जाते हैं। नाक में है, बिड़ के अलावा बेसर है, बेसर के साथ साथ बुलाक है जो यू आकार का होता है, बुलाक, ये सारे नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत की यात्राएं नामक पुस्तक किसकी है। देखिए फ्रेंड्स, एक पुस्तक है विरासत की यात्राएं, इस पुस्तक के लेखक हैं हेमचंद सकलानी जी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद सकलानी। गणेश शैली की बात करें तो इनकी पुस्तक है मसूरी मेडले। टीकाराम शाह की पुस्तक है जौनसार बाबर देहरादून, ये भी आपको याद रखने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमचंद सकलानी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।